दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है बेशरम बहू की रसोई। यह कहानी एक साधारण परिवार की है जहां बहू की नई जिंदगी ससुराल में कदम रखने से शुरू होती है। रसोई इस कहानी का केंद्र है जहां प्यार, अपनापन और संघर्ष, आत्मसम्मान की कहानियाँ गढ़ी जाती हैं। शालिनी की शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। वह पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर लड़की थी, लेकिन एक परंपरागत संयुक्त परिवार में बहू बनकर आई थी। जैसे ही उसने घर में प्रवेश किया, हर कोई उससे मिलने के लिए उत्सुक था। शालिनी ने सभी का नम्रता से अभिवादन किया, लेकिन उसकी नज़रें एक खास चीज़ पर टिकी थी, रसोई। सासू माँ अम्मा जी ने बड़े गर्व से कहा, यह हमारी रसोई है, इसे बहुत संभाल कर रखना। यहाँ सिर्फ खाना नहीं बल्कि रिश्ते भी पकते हैं। शालिनी मुस्कुरा दी, लेकिन उसके मन में सवाल थे। क्या वह इस परंपरागत घर के नियमों में खुद को ढाल पाएगी? शादी के अगले ही दिन शालिनी ने कहा गया कि वह सबके लिए नाश्ता बनाए। यह उसके लिए एक परीक्षा जैसी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाए, किस तरह से सब खुश होंगे। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी पसंद का इडली सांभर बनाने का फैसला किया। नाश्ता तैयार होने के बाद जब सबने खाया तो सबकी प्रतिक्रिया मिली जुली थी। सासू माँ बोली, ठीक है, लेकिन थोड़ा कम नमक है, अगली बार ध्यान देना। शालिनी ने हंसकर जवाब दिया, जी अम्मा जी, अगली बार और अच्छा बनाऊंगी। समय बीतता गया, लेकिन शालिनी को हर दिन कुछ नया सीखना पड़ता था। रसोई में घंटों खड़े रहना, परिवार के हर सदस्य की पसंद नापसंद का ध्यान रखना आसान नहीं था। कई बार वह थक जाती, पर हार मानना उसकी आदत में नहीं था। एक दिन सासू माँ ने कहा, शालिनी, तुम्हें रसोई संभालनी है, लेकिन अपने काम पर जाने का भी ख्याल रखना। घर और बाहर दोनों जगह संतुलन बनाना आसान नहीं होता। शालिनी ने गहरी सांस ली और बोली, अम्मा जी, मैं कोशिश करूंगी। धीरे धीरे शालिनी ने सबके दिल जीत लिए। उसने केवल खाना नहीं बनाया, बल्कि हर बार उसमें प्यार भी मिलाया। वह अपने ससुराल की हर परंपराओं को समझने लगी थी। एक दिन उसने अपने अंदाज में पनीर पकौड़े बनाए जो अम्मा जी को बेहद पसंद आए। उन्होंने खुशी खुशी कहा, शालिनी, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमसे अच्छा खाना अब कोई नहीं बना सकता। शालिनी ने महसूस किया कि रसोई केवल एक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां वह अपनी रचनात्मकता दिखा सकती है। उसने अपने शौक को आगे बढ़ाने का सोचा और यूट्यूब पर एक कुकिंग चैनल शुरू किया। धीरे धीरे उसके चैनल पर लोग जुड़ने लगे। परिवार ने भी उसका समर्थन किया। अम्मा जी ने खुद कहा, शालिनी, तुमने जो किया है उस पर हमें गर्व है। अब शालिनी सिर्फ एक बहू नहीं थी, बल्कि एक सफल यूट्यूबर और कुकिंग एक्सपर्ट बन चुकी थी। उसके वीडियो लाखों लोग देख रहे थे। उसने अपने ससुराल के हर सदस्य का धन्यवाद किया, जिन्होंने उसे आगे बढ़ने का हौसला दिया। एक दिन जब उसे एक बड़े कुकिंग शो में बुलाया गया, तो सासू माँ की आंखें गर्व से चमक रही थी। शालिनी, तुमने हमारी रसोई को पूरे देश में पहचान दिलाई है।
यह कहानी केवल एक बहू की नहीं है, बल्कि हर उस महिला की है जो अपने सपनों को जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना चाहती है। शालिनी ने रसोई से अपनी पहचान बनाई और यह साबित कर दिया कि हर चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। रसोई में पकने वाला खाना केवल स्वाद का नहीं बल्कि सपनों का भी होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ हम रोज़ाना आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन कराते रहें। धन्यवाद।